रीवा जिले में शनिवार को उस समय माहौल अचानक गर्मा गया और पूरे इलाके में हड़कंप जैसी स्थिति बन गई जब रायपुर करचुलियान थाना बड़ी संख्या में पहुंचे समस्त सवर्ण समाज और पीड़ित क्षत्रिय समाज के लोगों से घिर गया। सोशल मीडिया पर भी यह घटनाक्रम तेजी से चर्चा का विषय बन गया। प्रदर्शनकारियों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि सोशल मीडिया और मोबाइल के माध्यम से क्षत्रिय समाज के खिलाफ कथित रूप से जातिगत आधार पर अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणियां की गई है, जिससे समाज में गहरा आक्रोश फैल गया है। ज्ञापन में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पति एवं पूर्व सरपंच के पुत्र ग्राम जोगिनहाई निवासी विष्णु साकेत सहित कुछ अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कथित टिप्पणियों ने समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और क्षेत्र के सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए तथा उनके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शन के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने उमरी व्यवहारा क्षेत्र के द्विवेदी परिवार के घर के सामने स्थित माता मंदिर में कथित रूप से मांस फेंके जाने की घटना का भी जिक्र किया है। उनका कहना था कि इस घटना में धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और लोगों में भारी नाराजगी व्यक्त है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की भी गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा कि उनका उद्देश्य किसी वर्ग विशेष के खिलाफ माहौल बनाना नहीं बल्कि कानून के दायरे में रहकर दोषियों पर कार्रवाई कराना है। उन्होंने प्रशासन से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि यदि समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो समाज लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आगे की रणनीति तय करेगा। फिलहाल पुलिस ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जाँच का आश्वासन दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी और उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ज्ञापन के दौरान समाज के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं आगे की ओर। 24 अनुज प्रताप सिंह के साथ आज हमारी टीम है। रीवा जिले के ये थाना रायपुर करचुलियान का परिसर है और यहाँ पर समर समाज के लोग, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, समर समाज के सभी वर्ग, समर समाज के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आइए हम उनसे जुड़ते हैं कि ये वो थाना रायपुर करचुलियान किस लिए आए थे, क्या समस्या थी, किस कार्य को लेकर यहाँ पर आए थे। सीधे उनसे जुड़ते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। हालांकि सूत्रों द्वारा पता चला था पूर्व दिनों में 2-3 दिन पहले कि तथाकथित कोई जिला पंचायत, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य विष्णु साकेत के द्वारा समर समाज को लेकर अभद्र प्रकार की टिप्पणियां की गई थी। समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया गया था। शायद उसी सिलसिले को लेकर यहाँ पर जो समर समाज के लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए हम जुड़ते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संतोष सिंह परिहार है, उर्फ दीपू सिंह। दी गई थी जो कि वो हमारे सवर्ण समाज के लिए असहनीय है और उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उन्हीं के विरोध में हम आए थे आज रायपुर थाना प्रभारी के पास। FIR उनका परसों ही हो चुका था, लेकिन हमारा सवर्ण समाज जो आज एकत्रित हुआ, हमारी मांग इस प्रकार की जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा कोई असामाजिक तत्व खड़ा न हो कि हमारे सवर्ण समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी करें। मेरा नाम पद्मदीप शुक्ला है, पेशे से अधिवक्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अभी हमारे संतोष सिंह जी ने जो कहा, ग्राम जोगिनहाई के समाज सेवी ही कहेंगे। उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रही विष्णु साकेत जी की और माता जी सरपंच रही और पढ़े लिखे युवा है। अपने को PhD बताते हैं, PhD किए हुए हैं। तो जिस तरह से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारे सवर्ण समाज के क्षत्रिय भाइयों के लिए, माँ बहनों के संदर्भ में गालियां दिया, आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना भी है, देखा भी है। तो ऐसे समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले व्यक्ति समाज के दुश्मन होते हैं, चाहे जिस समाज के हों। यदि आप एक मानव जीवन में पैदा हुए हो और समाज बहुत बड़ा होता है तो आपको आईना दिखाने की बात है। आप सोशल वर्कर अपने कहते हो, आप जिला पंचायत सदस्य, आपकी पत्नी रही है और आप कह भी रहे हो कि मुझे वोट की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया में आप कह भी रहे हो क्षत्रिय समाज की मुझे वोट की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ प्रशासन से मांग करता हूं कि सख्त से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको, जो इन्होंने ऐसे समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ, चाहे जिस समाज के व्यक्ति हो। गिरफ्तारी के संबंध में थाना प्रभारी ने आपको क्या आश्वासन? थाना प्रभारी ने ये कहा है कि हम 2 दिन के अंदर जो भी तथ्य आएंगे जांच करने के बाद FIR तो हमने लॉन्च कर दिया है,
2 दिन के अंदर हम गिरफ्तारी करेंगे। और हम लोगों ने मांग किया है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक जो हमारे समाज के लोगों ने अगर गलती किया है तो उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो इनके खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई हो, क्योंकि सरकारी जमीन में इन्होंने घर बनाया। 2 दिन में गिरफ्तारी नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? तो हमारे तमाम सवर समाज के जो नौजवान साथी हैं, वयोवृद्ध साथी हैं, जो समाज के आने वाले व्यक्ति हैं, उनसे सबसे निर्णय लेकर के हम लोग आगे की रणनीति करेंगे और जिला प्रशासन को घेरेंगे, कलेक्टर को घेरेंगे और सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे थे, ये समर समाज की ये लोग हैं यहाँ पर, बहुत संख्या में लोग हैं यहाँ पर और काफी आक्रोश में है पूरा समर समाज, पूरा समर वर्ग। ये अभद्र भाषा की जो टिप्पणी की गई थी, विष्णु साकेत पूर्व जिला पंचायत जो कि एक सम्मानित पद में रह चुके हैं, उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये जनता जो है, जनता जो है, यहाँ पर लोग हैं, नौजवान जो है समर समाज के, ये काफी आक्रोश में है और इनका कहना है यदि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, 2 दिन का समय दिया गया है टीआई महोदय के द्वारा, या 2 दिन के अंदर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता तो अगला कदम अभी आप लोगों ने सुना कि हम एसपी ऑफिस जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। आवेदन आपने दिया है वो तथाकथित विष्णु साकेत जो कि समर समाज को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, इस संबंध पर आपका क्या कहेंगे? देखिए क्या है कि आज के डेट पे लोगों को अपनी अगर मान मर्यादा बनानी है, हम लोगों को नहीं, ये उन लोगों की बात हो रही है, तो उनको क्या करना है, टारगेट करना है सवर समाज को, उनके लिए अभद्र भाषा का उपयोग करना है और फिर जब शाम हो जाएगी तो उनको शाम ढलते ही उनको याद आएगा कि हमने गलती कर दी, फिर वो उसकी माफी मांगने लगेगा। तो मतलब ये कब तक चलेगा, कब तक हम सुनते रहेंगे? ना हमको किसी का सहयोग चाहिए, ना ही कोई हमको आरक्षण की भीख चाहिए। हमको भीख में कुछ नहीं करना, हम अपने ज्ञान के और बाहुबल के उस पे कमाएंगे और पढ़ेंगे। हमको कोई आरक्षण नहीं चाहिए, पर हमारे मान सम्मान के ऊपर अगर कभी बात आएगी तो अब हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और श्रवण समाज बिल्कुल अब एक साथ, वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो, हर जगह वो जाएगा और इसकी लड़ाई लड़ेगा, इसमें कभी वो रुकेगा नहीं। अगला कदम क्या होगा? 2 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं किया, 2 दिन के अंदर अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम एसपी साहब के पास जाएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। और एक नई बात पता चली है कि उसका घर भी जो है वो सरकारी जमीन पर बना हुआ है। हम अपना घर बस अपनी जमीन पे बनाए और ये लोग कहीं भी चाह मुंह उठा के सरकारी जमीन पे घर बस बना ले और इनको आप पट्टा दे देंगे। मतलब क्या श्रवण वर्ग की जमीन में बस पड़ा रहेगा, उसके लिए कोई वो नहीं है। हमारे भी यहाँ भी लोग नीचे से नीचे बिचारे हैं जिनके पास आज खाने के लिए जगह नहीं है और रहने के लिए कुछ नहीं है। आप ये बताओ क्या उनको सरकारी जमीन पे आवंटन नहीं होगा? पर इनको होगा, क्योंकि इनको बिल्कुल सरकारें हैं जो हाथ पे उठा रही है और हम लोगों को हाथ से भी नीचे लेके जा रही है कि इनको नीचे दबा दो, इनको खत्म कर दो। सरकार का बस यही मुद्दा है कि श्रवण समाज के लोगों को दबा दो, खत्म कर दो और इनको उठाओ, इनको बिल्कुल आप माई का लाल बना लो और हम लोगों को बिल्कुल नीचे खत्म कर दो। आपका कहना है कि जातिगत के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर देना चाहिए। देखिए ये तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि जातिगत आरक्षण नहीं चाहिए, सबको चाहिए कि भैया जो जिस लेवल पे उस लेवल पे उसको आरक्षण दो। पर ये सही नहीं है कि आप एक जाति का है, उस जाति का कोई मंत्री है, उस जाति का कोई आईपीएस अधिकारी है, आप उसके बच्चों को भी आरक्षण दो। क्या हमारे बच्चे कुछ नहीं करेंगे? हमारे बच्चे 70 नंबर 80 नंबर ला के भी आज उनको किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा, उनके 33 नंबर वाले उनको दाखिला मिल रहा है। क्या हम लोग इतने भी गए गुजरे हो गए? आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है तो टीआई महोदय ने आश्वासन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी, उस व्यक्ति को कानून के हिसाब से उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहिए जैन 24 न्यूज के साथ, चैनल को लाइक। सर, जो ज्ञापन आज सौंपा गया है सवर्ण समाज के द्वारा तथा कोई व्यक्ति है उसके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, इसकी ऑडियो वायरल हुई थी, इस संबंध पर आपका क्या कहना है और क्या आश्वासन आपने दिया? एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसके संबंध में पूर्व में ही प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया था संज्ञान में आने पर और लोग यहाँ उपस्थित आए थे। आज लोग आए एकत्रित होकर और इनका कहना है कि इस पर कार्रवाई की जाए, जिनको समझाइश दी गई कि साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और साक्ष्य संकलन के उपरांत जो भी यथोचित वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी।